विदेश में सेटल होना है, चिरंगे एजेंटों से दूर रहिए। क्यों? इस वीडियो में समझाता हूँ। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने मज़े से होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम विदेश में सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके रहना चाहते हैं, तो हम एजेंट का चुनाव कैसे करें? कैसे चुनें कि कौन-सा एजेंट अच्छा है? गलतियाँ कहाँ होती हैं? मैं आपको समझाता हूँ। याद रखिएगा, हम हमेशा देसी लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी ऐसी गलतियाँ करता था। हम हमेशा चवन्नी पे पैर रखते हैं। चवन्नी पे पैर रखते हैं मतलब हम सस्ता ढूँढते हैं, सस्ता ढूँढते हैं, सस्ता ढूँढते हैं और सस्ते ढूँढने के चक्कर में फँस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ आप जब आप फ़ोन खरीदते हैं, तो आप कौन-सा फ़ोन खरीदते हैं? आप चाइना वाला फ़ोन क्यों नहीं खरीदते? आप चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीदते, भले वो चमचम, चमचम बजता हो या चमचम, चम चमकता हो, लेकिन आप खरीदते हैं कौन-सा? आईफ़ोन खरीदते हैं या कोई ब्रांडेड फ़ोन खरीदते हैं या आईफ़ोन भी चाइना में बना है, लेकिन आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी का फ़ोन लेते हैं, जिसने आर-एन-डी में खर्च किया है। सही बात है ना? ऐसे ही करते हैं ना, आप सैमसंग खरीदते हैं, आईफ़ोन खरीदते हैं या और भी बहुत सारे जो ब्रांड हैं, जो एस्टेब्लिश हैं, वो खरीदते हैं, राइट? वैसे ही ज़िंदगी में भी है और वैसे ही आपको कंसल्टेंट में भी ध्यान रखना होगा। अब होता क्या है, मैं क्यों सफल होता हूँ? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप जाते हो किसी भी देश में, आप सफल हो जाते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये चुरकटाई नहीं करता। चुरकटाई मतलब देखिए, कोई भी चीज़ पे डिस्काउंट माँगना बहुत अच्छी बात है, पर हमें पता है कि एक लिमिट तक उसकी कीमत कम हो सकती है, उससे नीचे नहीं हो सकती। जैसे कि अगर ये आईफ़ोन है मेरे हाथ में, इसकी कीमत अगर इंडिया में 1.5 लाख रुपए की है अगर कीमत है, तो उसमें 10,000, 15,000, 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, समझ में आता है कि भाई 1.5 लाख की चीज़ है। पता नहीं मतलब कीमत इंडिया में कितने की है मुझे नहीं पता। 16 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट का। तो अगर वो 1.5 लाख की कीमत है, 25,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, समझ में आता है कि चलो भाई 10% 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी आपको यही आईफ़ोन 10,000 रुपए में बेच रहा हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको समझ में आ जाएगा या तो ये नकली है या चोरी का है। तो वैसे ही आप जब किसी कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं, तो आप याद रखिए किसी वकील को चूज़ करते हैं, किसी एजेंट को चूज़ करते हैं, जो भी आपको सेवाएँ देने वाला है विदेश में जाकर के, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी ऐसी एजेंट के पास मत जाएँ जिसकी कीमत इतनी सस्ती हो कि आपको शक हो। उस वक़्त आपको शक नहीं होता। तो जब आप एक मोबाइल खरीद रहे होते हैं, तब आपको बड़ा शक होता है। आप कोई सोना ठेला में लेके घूमने लग जाए, सोना ले लो, सोना 200 रुपए किलो सोना नहीं लेंगे आप ना, आपको पता है वो नकली है। तो आप अपनी ज़िंदगी की खरीदारी जब आप करने जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को सेटल करने जाते हैं या अपने बच्चों को सेटल करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे आपके ये सिग्नल क्यों नहीं चालू होता? आपको वहाँ क्यों नहीं समझ में आता? तो आपको उसी आदमी के साथ में काम करना है, आपको उसी कंसल्टेंट के साथ में काम करना है, जो कि एस्टेब्लिश है और जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया। देखो मैं हमेशा सफल क्यों होता हूँ? मैं बता रहा हूँ। मैं ब्राज़ील गया, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया। मैं खुद रहा हूँ, है ना? और हमारे जो देसी जो एजेंट हैं, जो चिरंगे एजेंट हैं, वो क्या करते हैं, 90% एजेंट तो अपने घर से ही वीडियो बना रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। है ना? कुछ इंटरनेट से देख के वीडियो बना रहे होते हैं, वो कभी ब्राज़ील ही नहीं आए। और कई तो ऐसे लोग होते हैं, जो एक बार एक टूर कर लिया। टूर किया, गूगल से 4 लॉयर को ढूँढा और चले गए। भाई, ऐसे तो असली लोग मिलेंगे नहीं। मुझे सही व्यक्ति तक पहुँचने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़े। मैंने बहुत से लोगों की कंसल्टेंसी फीस दी और उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और ढूँढते, ढूँढते, ढूँढते मुझे सही कनेक्शंस बने। लेकिन वो कब हुआ? जब मैं यहाँ पे साल भर रहा। मैंने लंबा समय यहाँ पे बिताया और पैसे खर्च करने में मैंने कोई कंजूसी नहीं की। जो काम में अगर आपके 25-30 हज़ार डॉलर खर्च होने वाले हो, तो उसमें मैंने लाख डॉलर खर्च किए। क्योंकि जो पहली बार शुरू करता है, उसके ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। लेकिन मैंने वो रास्ता बना लिया, मैंने डू एंड डोंट्स ढूँढ लिए और इसलिए मैं सफल हूँ। आगे मैं इस चीज़ को करियर क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने हर चीज़ का इन एंड आउट, कानून, रूल्स, रेगुलेशन ये सभी चीज़ सीखे। मैंने उस रिसर्च और डेवलपमेंट में आपसे ज़्यादा पैसे खर्च किए और वही चीज़ मुझे आने वाले समय पे एक फल देती है। बाकी लोगों के साथ तकलीफ क्या होती है? वो कभी ट्रैवल नहीं करना चाहते। कोई ट्रैवल भी करता है, तो भाई 3 दिन के ट्रैवल में कैसे समझोगे आप? आप कहोगे नहीं, नहीं वो गया तो था एक बार ब्राज़ील 5 दिनों के लिए। एक चीज़ बताओ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक ब्राज़ीलियन दिल्ली आता है 5 दिन के लिए। 5 दिन में वो क्या समझ लेगा दिल्ली को? आप गुजरात में हो, आप सोचो एक बेलारूसियन, है ना? गुजरात आता है अहमदाबाद में या सूरत में, उसको 5 दिन में क्या समझ में आएगा अहमदाबाद में? सिर्फ लपके और एजेंट ही मिलेंगे 5 दिनों में, नकली लोग। सही बात है ना? आप सोचो ना कोई आदमी यूरोपियन मुंबई आता है 5 दिनों के लिए, कोई ढूँढ पाएगा? नहीं।
जब तक वो वहाँ रहेगा न भाई, समोसे की अच्छी दुकान नहीं ढूँढ सकता आदमी 5 दिनों में कि अच्छा समोसा कहाँ मिलता है। आप समझ रहे हैं? भाई देखो, यूट्यूब देखो, अगर इतना ही आसान होता ना, तो डॉक्टरों की ज़रूरत और इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? यूट्यूब में वो देख करके वो टीका वो क मतलब है ना, वो काट करके वो सिल लेते। भाई यूट्यूब में लिखा ना कैसे ऑपरेशन करना है आँखों का, यूट्यूब में लिखा ना कैसे हार्ट का ऑपरेशन करना है। यूट्यूब देख करके और गूगल से ही सब काम चल रहा होता और प्रैक्टिस, नॉलेज और कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो लोग क्या कर रहे होते? वो गूगल से ही लोग ऑपरेशन कर रहे थे, फिर डॉक्टर की ज़रूरत क्या है? गूगल में तो लिखा है ना कैसे करना है ऑपरेशन, वहां से क्यों नहीं करवाते हो आप? गाड़ी क्यों, आप जब गाड़ी का टायर नहीं बदल सकते हो भाई, तो गूगल से कुछ नहीं होता। तो ये गूगल वाले जो एजेंट हैं, जो कभी गए नहीं और उन्होंने रिसर्च में पैसे नहीं खर्च किए, इसीलिए वो कहते हैं ना, जैक ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन। ये जैक ऑफ एवरीथिंग है और मास्टर ऑफ नन है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे समय लगाना है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, और वहीं पे मैं जीतता हूँ। मैं जब भी मैंने आपको सबसे पहले, कब आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे जो पुराने लोग हैं, आपने मुझसे सिर्फ़ 2 देशों के बारे में मेनली सुना है, राइट? कौन से देश में? बेलारूस के बारे में आपने सुना है, क्यों? क्योंकि बेलारूस में मैं 14 साल रहा हूँ। राइट, मेरे बच्चे, घरवाली बेलारूस के हैं। बेलारूस में मैंने जो भी अचीवमेंट किए हैं, आपने गूगल में, आप कुछ नहीं कीजिए, प्रियांशु झा बेलारूस सर्च कीजिए, मिलेगा आपको। मैं कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनाता, गूगल बताएगा मेरे बारे में, प्रियांशु झा बेलारूस। और आसान बताता हूँ आपको मैं, आप क्या करें, प्रियांशु झा गूगल ट्रांसलेट में लिखें, उस नाम को रशियन में ट्रांसलेट करें और रशियन में ढूंढें, आपको सब मिलेगा मेरे बारे में सच्चाई। तो मैंने बेलारूस में 14 साल रहने के बाद मैं आपको बेलारूस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो चीज मैंने खुद पाई है। जिसने खुद ही नहीं पाया वो दूसरे को क्या देगा। ब्राजील, मैंने खुद यहाँ पे 3 महीने में पीआर लिया और 1 साल में पासपोर्ट लिया। मैंने खुद, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा उन चीज़ों के बारे में, उन देशों के बारे में और वही नॉलेज देना पसंद करता हूँ, जो मैं खुद कर सक चुका हूँ और उसका एंड रिज़ल्ट और हर चीज़ मेरे हाथ में है। मैंने कई गलतियाँ भी की, मैंने कई जगह नुकसान भी किए। अब मैं बता सकता हूँ, भाई ये गलती मत करना, ये कागज़ एक्स्ट्रा लाना, ये नुकसान मत करना। तो ये सभी चीज़ें आपको भी सीखनी पड़ेगी। तो याद रखिए, जब भी एजेंट चुनें, जब भी कंसल्टेंट चुनें, तो उसी को चुनें जिसने सच में या तो खुद करके देखा है ना? या उसके पास में उस देश में कनेक्शंस हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आती, किसी भी देश के ले जाओ, आप क्या करते हो? उन एजेंटों का लेते हो जो आपको कुछ भी बेचना था, और वो गलती कहाँ करते हैं? मैं बता रहा हूँ एजेंट से गलती कहाँ होती है। वो एजेंट क्या करेगा, वो 1 हफ्ते के लिए ब्राज़ील आएगा, 1 हफ्ते के लिए बेलारूस आएगा, 1 हफ्ते के लिए पुर्तगाल आएगा या इंटरनेट पे किसी से बात कर लेगा। अब जिस मेन प्रोडक्ट में मतलब जो काम कर रहा है, वहाँ पे खर्च होना है ₹20 और एजेंट को कमाना है ₹80 आपसे। तो ₹100 जो लेगा, तो जो काम कर रहा है असली, वहाँ तक पहुँचता है सिर्फ़ ₹20। आप समझ रहे हो? और ₹80 वो एजेंट कमाना चाहता है, क्योंकि वो गरीब है, वो भूखा है, नंगा है ना? क्योंकि उसको सालों में तो एक ही क्लाइंट तो मिलता है। तो वो उसी क्लाइंट को पूरा निचोड़ लेना चाहता है। तो आप सोचिए, आपके प्रोडक्ट में मतलब मेन जो चीज़ है, जहाँ पे सर्विस मिलनी है, जहाँ पे काम होना है, वहाँ तो ₹20 ही रुपए पहुँचे। तो ये जो दलाल एजेंट हैं, ये गलती करते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि 80% पैसा, यानी बल्कि 90% पैसा तो पहुँचना चाहिए काम में। और जिसने कमाना है उसने 10 और 20% कमाना है, और यही गलती करते हैं। जो जितने लोग हैं वो असफल इसी बात पे होते हैं, क्योंकि वो 80% पैसा वो कमाना चाहते हैं और 20% पैसा मेन प्रोडक्ट में पहुंचता है। तो यहाँ से आपकी गलती होती है, और उनको कनेक्शन नहीं पता, और फ़ोन पे और एक बार बात करके तो कोई दोस्त बनता ही नहीं। देखो, दोस्त वही, देखो कंसल्टेंट वही होता है जिसके सच में कनेक्शन हो, है ना? फॉर्म भरने वाले कंसल्टेंट नहीं होते हैं। फॉर्म भरने से सबका काम हो जाता, तो इंडिया में जो बड़े-बड़े वकील हैं, जो एक-एक हियरिंग के, आपको पता होगा या नहीं, कि करोड़ रुपए लेते हैं एक बार खड़े होने के। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके कनेक्शंस, उनका नॉलेज है। सामने छाते में के नीचे बैठा हुआ लॉयर वही काम ₹1000 में कर देगा, ₹5000 में कर देगा। पर दोनों में लोग किसको, बड़ी जितनी कंपनियाँ हैं, वो बड़े लोगों को क्यों हायर करती है? क्योंकि उनको रिज़ल्ट का पता होता है। मैं ब्राज़ील में अगर किसी चिरकुट एजेंट को मतलब को लिया होता यहाँ के किसी बड़े लॉयर के जगह में, तो क्या होता, वो 1 साल की जगह मेरे 5 साल, अब मेरे कमेंट में आप देखना वीडियो में, इंस्टाग्राम में लोग कहते हैं नहीं मिलता है ब्राज़ील में 1 साल में पासपोर्ट, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, मैं तो 4 साल। क्योंकि तुमने गलती की, तुमने चुरकटाई की, तुमने चिरंगे की तरह चौवन्नी पे पैर रखा, और तुमने उस लॉयर को रखा जिसके अंदर में घुसने की हिम्मत नहीं होती। जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आप जब आएँगे तो देखेंगे कि वहाँ के चीफ भी आपसे मिलने के लिए बाहर आ जाएँगे कि अरे साहब ये लोग आए हैं। तो वो चीज़ कब होती है? वो चीज़ होती है कनेक्शन से, और चुरकटाई करने से नहीं होती। आप समझ रहे हो? ये
तो यहाँ पे गलती होती है। तो आप जब भी किसी को चुनें, इतना सस्ता मत ढूँढने की है, क्योंकि आपको पता है कि सस्ता जब सोना नहीं मिलता, आईफ़ोन नहीं मिलता, तो कंसल्टेंट कहाँ से मिलेगा? एक तो ये बात हो गई और ये बीच के दलालों को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ही बार या तो कभी गया ही नहीं है 90% आदमी, और गया भी है तो 7 दिन के लिए गया है, और 7 दिन में वो ब्राज़ील को नहीं समझ सकता, यूरोप को नहीं समझ सकता, पुर्तगाल को नहीं समझ सकता। तो आप ये समझो और देखिए उसकी स्थिति क्या है? वो कहाँ घूमता है? कहाँ उसका ऑफ़िस है? कैसी उसकी जगह है, कहाँ बैठती है? जब आप आते हो मुझसे मिलने के लिए बेलारूस में, आप देखते हो ना कहाँ है मेरा ऑफ़िस? आप देखते हो यार, हाँ यार, ये तो सरकारी बिल्डिंग है ना? जब आप जाते हो तो आप देखते हो ना, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ तो नकली नहीं हो सकती। अब आपको कॉफ़ी शॉप में मिल कर के, है ना, फूड कोर्ट में मिलने वाला आदमी क्या आपको सर्विस देगा? आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और रिज़ल्ट को समझने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ और यही चीज़ है, मुझे सफलता देती है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ब्राज़ील की नागरिकता के बारे में, मैंने खुद ली है, मैं ब्राज़ील का नागरिक हूँ, मैं ब्राज़ील का पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, मुफ्त वाली बातें अब कम हो चुकी हैं। आपको मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को जॉइन करना पड़ेगा। उसमें मैंने 3 ऑप्शन दिखे डाले हैं। एक 5 मिनट का, एक 15 मिनट का, एक 45 मिनट का, 3 प्रकार की कॉल्स हैं। आप जो भी कॉल चाहें बुक कर सकते हैं और आपके बजट के हिसाब से, और आप मुझसे उसके बाद इमीडिएटली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आप उसे जॉइन कीजिए, जॉइन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो नंबर लिखा है, और जैसे ही आप वो करेंगे, आपके और हमारे टाइम के मिलने के हिसाब से हम एक कॉल बुक करेंगे और हम डिस्कस करेंगे। और पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो तो मुफ्त में अवेलेबल है ही हैं। तो आप यूट्यूब पे ये जो वीडियो है वो मुफ्त में एन्जॉय कीजिए और उससे नॉलेज लीजिए। ठीक है दोस्तों? कोई भी बात हो, बात करने की कोशिश करेंगे और आप सभी खुश रहें। आप सभी को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम और इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम सभी मिल कर के अपने सपनों को पाएँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ, चाओ चाओ, ब्राज़ील।